वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाने वाला हूं, जिससे कि आप स्टार्ट कर सको अपनी प्रिपरेशन बिना किसी चीज का इंतजार करे। चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा, फटाफट से लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कॉपी पेन अपनी ले आओ, उसके फ्रंट पेज पर कुछ मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स लिखवाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को फॉलो करना है। अगर आप इन्हें भी फॉलो करते हैं, आप ये मान के चलो करंट अफेयर का मेजर पोर्शन आपका ऑलरेडी तैयार होगा। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो चीफ मिनिस्टर्स। दो क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं। पहला है, इन मार्च 2019 डैश वाज स्worn एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। अगला सवाल देखो, प्रमोद सावंत बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मनोहर पारिकर जो पहले सीएम थे गोवा के, उनके एक्सपायर होने के बाद प्रमोद सावंत को वहां का सीएम बना दिया गया था। ये अपने आप में बड़ी न्यूज थी, इस वजह से इसका क्वेश्चन बनना भी ऑब्वियस था। कोई कैबिनेट में चेंजेस हो रहे हैं 2019 में, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बनता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसके काफी सारे क्वेश्चन आए थे। जैसे आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा है, द डैश एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो कॉलपैट हेल्ड फ्रॉम दिस टू दिस स्टेट वॉज इनॉग्रेटेड पोर्ट ब्लेयर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, हो सकता है वो आपसे एडिशन पूछ ले, लेकिन हो सकता है वो ये पूछ ले कहां पे हुआ। तीसरा आपसे हो सकता है इंडो कॉलपैट आपको देके आपसे पूछे इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ है। आपको इस चीज को मल्टीपल तरीके फॉलो करना है। जो भी आपका 2019 में मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, कीप अ नोट ऑफ दैट। उन सब चीजों पे ध्यान दो, उससे सवाल बहुत ज्यादा चांसेस से बनेगा। स्पोर्ट्स इवेंट, इससे हर बार सवाल आता है, इस बार भी काफी सारे सवाल पूछे थे। रणजी ट्रॉफी अपने आप में एक अकेला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सेट्स में सवाल देखने को मिलता है, काफी सालों से इससे सवाल आ रहा है। जो भी आपकी लेटेस्ट रणजी ट्रॉफी होगी, उसका फाइनल कौन जीता है कौन हारा है, वो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। दैट इज जो दोनों टीम फाइनलिस्ट है वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे प्रो वॉलीबॉल लीग इनॉग्रल पहली बार हुआ था, तो इसका पूछना जरूरी भी था, लाजमी था। 2019 देखो सभी करंट के, ऐसा नहीं है रैंडम इसने कुछ भी पूछ लिया है। प्लेसेस इन न्यूज एंड पर्सन्स इन न्यूज। अब ये देखने में लगता है कि हो सकता है स्टैटिक का टॉपिक हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं, भूटान की कैपिटल क्या है। आप मुझे कहेंगे सर सिम्पो, इसमें क्या है, ये तो हमें पता है। लेकिन पॉइंट समझो, अब ऐसे सारी कंट्रीज की कैपिटल्स याद करना इजी है, हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बैठता है जहां पे हमारी कंट्री का कोई भी मेजर पर्सन गया। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर आपको कल पता लगता है इसराइल गए हैं, तो आपको इसराइल के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर प्राइम मिनिस्टर नेपाल गए हैं, आपको नेपाल के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इस टाइप से आप तैयारी करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 11-12 अक्टूबर को जो प्रेसिडेंट है चाइना के, वो आने वाले हैं मोदी साहब से मिलने। तो अब होगा क्या, जब आपका पेपर बनेगा तो वो आपसे पूछ लेंगे चाइना के बारे में ये बताओ, चाइना के बारे में वो बताओ, चाइना की कैपिटल बताओ। हमें लगेगा रैंडम सवाल आ गया, रैंडम नहीं है, करंट बेस्ड है। कीप अ नोट ऑफ द पर्सन्स एंड प्लेसेस इन न्यूज। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इससे हर बार सवाल आते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स से भी सवाल आते हैं, इससे भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कोई सी भी बुक से सवाल आ जाएगा, कोई से भी अवार्ड से आ जाएगा। डेट देखो, ईयर देखो 2019, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2019, नॉवल है सोलो, किसे मिला। अब इसी टाइप से अगर मैं आपसे बात करूं, ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसे मिला, अमिताभ घोष, वो भी आपका लेटेस्ट था, करंट का था। इसलिए जो करंट हैपनिंग्स है बुक्स एंड ऑथर्स में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में, इन चीजों को आप अच्छे से फॉलो करो, इजीली काम बन जाएगा। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ द कंट्री, अगर आपको पता है नया लोकपाल चुना गया है, कोई नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं, हमारे स्पीकर कोई नए चुने गए हैं, मान लो कोई कैबिनेट में बड़ा चेंज हुआ है कि हमारे रक्षा मंत्री बदल दिए गए हैं, या पहले कौन थे बाद में कौन थे, हमारे किसी बड़े एयरपोर्ट का नाम भी चेंज हुआ है, ये सभी चीजें आपको अपनी फोकस में रखनी है और आपको ध्यान में रखना है। उससे सवाल बन सकता है। इंडिया के फर्स्ट लोकपाल इनमें से कौन थे, ये सवाल जो है फेमस है, इंपॉर्टेंट है, और 2019 की मार्च का ही सवाल है, तो हम ये भी कहेंगे करंट अफेयर्स बेस्ड है। ग्लोबल इवेंट्स, प्लेसेस हेल्ड एंड पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। अब ऐसा नहीं है इसमें रैंडमली कोई से भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज पूछ लेंगे, G7 G7, मेनली वो पूछा जाएगा जो कि न्यूज में। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, G10 की बात हो रही है, मान लो G10 सबमिट हुआ, तो पूछेगा क्या इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है, क्या इन चारों में से कौन सा कंट्री ऐसी जो इसका पार्ट नहीं है। G7 कहाँ पे हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ था लास्ट टाइम, एंड कहाँ होगा। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटली कहाँ हुआ, फ्यूचर में यानी नेक्स्ट डेट कहाँ पे होगी, और पास्ट में यानी एक इससे पिछला सबमिट कहाँ पे हुआ। ये तीनों चीजें फॉलो करो, काम बन जाएगा, इससे बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम है। फर्स्ट वुमेन अकम्पलिशमेंट्स, बहुत सारे इससे सवाल आए थे। फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क कौन थी,
फर्स्ट एवर आईपीएस ऑफिसर कौन थी, ये सवाल आपका फ्यूचर में बन सकता है। फर्स्ट एवर डीजीपी ऑफ पुडुचेरी कौन थी, ये जितने भी सवाल बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर मैं फर्स्ट एवर फीमेल की बात करूं, इससे सवाल आपका देखने को मिला था। फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, अब इसमें इंदिरा गांधी आंसर नहीं आएगा, वो इंडिया का नहीं पूछ रहे हो, वर्ल्ड का पूछ रहे हैं। अगर आपको पता है मुझे कमेंट में बताओ, अगर आपको नाम नहीं पता, आपको कंट्री पता है तो भी मुझे कमेंट में बताओ। मैं आपको हिंट देता हूं, हमारे आसपास की कंट्री है। फटाफट से कमेंट में पहुंचो, मुझे आंसर बताओ। नेबरिंग कंट्रीज, अगेन नेबरिंग कंट्रीज तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी फॉरेन मिनिस्टर या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पे होके आते हैं या वहां से हमारे यहाँ कोई आता है। जैसे मैंने अभी आपको चाइना का एग्जांपल दिया, अगर चाइनीज प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपस में मिलेंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, चाइना के बारे में बेसिक डिटेल्स, कहाँ पे वो मिले हैं वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, क्या वो इंडिया में मिले हैं, वो चाइना में मिले हैं, उसके अलावा डेट्स। ये 2-3 पॉइंट्स अगर आप कवर करोगे इजीली आपका काम बन जाएगा एंड बिना परेशान हुए आप अपना एग्जाम में आंसर्स को टिक करके आ पाओगे। इंटरनेशनल एंड नेशनल सर्विस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी आप देखो 2019 की बात हो रही है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा शहर है विच इज नॉट, नॉट पे ध्यान देना, वन ऑफ द 3 चीपेस्ट सिटीज इन इंडिया, तो आंसर इसका मुंबई होगा। अब इसमें और कैसे सवाल बन सकता है कि अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो सबसे सस्ती सिटी कौन सी थी, सबसे महंगी सिटी कौन सी थी, और इंडिया की अगर कोई उसमें सिटी थी तो उसकी रैंक क्या थी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स कवर आपको करने हैं और ट्रस्ट मी ऑन दिस, करंट अफेयर्स अगर आप प्रैक्टिकली देखो इनफाइनाइट है, लेकिन ऐसा लगता है, बस ऐसा होता नहीं। अगर आप इन 10 टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करते हो एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, इससे भी बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी लेटेस्ट आपकी स्कीम है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री अटल योजना या अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना के बारे में मान लो कोई चेंज हुआ कि पेंशन का अमाउंट बढ़ा दिया, जो डेट है उसमें चेंज कर दे, तो उससे सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा। अगर सुकन्या समृद्धि योजना है या अकाउंट है, उसमें डेट में कुछ चेंजेस कर दिए कि जो सब बच्चा है वो 10 साल से बड़ा नहीं, 10 साल से छोटा नहीं, 12 साल से छोटा चलेगा, तो हो सकता है उससे आपका सवाल पूछ लिया जाए। जो लेटेस्ट आपकी स्कीम्स आ रही हैं या किसी स्कीम में चेंजेस हो रहे हैं उन पे आपको जरूर फोकस करना है। इंपॉर्टेंट डेज अलोंग विथ थीम्स, अब देखो ये वर्ल्ड डैश डे, अगर आप डेट से जाते हो तब भी पता हो सकता है, थीम से जाते हो तब भी पता हो सकता है। तो आपको क्या करना है, डेट, डे एंड थीम, ये तीनों चीजों पे एक साथ फोकस करना बेटर रहेगा आपके लिए। और मैं क्लियरली आपको एक बात बताता हूँ, जीके की जितनी आप टेंशन ले रहे हो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मतलब जीके की, सारी जीके आपकी हम लोग तैयार करा देंगे। आप अनअकैडमी प्लस पे किसी भी कैटेगरी में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT डिस्काउंट कोड लगाना है। जैसे कि आप PMYT डिस्काउंट कोड बिना स्पेस के लगाएंगे, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लेते हैं आप एसएससी कैटेगरी में कोड लगाते हैं तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्या सर सिर्फ आपके बैचेस मिलेंगे, आंसर इज नो। आपको एक सिंगल प्लान से सारे एजुकेटर्स के सारे बैचेस मिल जाते हैं, उसमें 100+ एजुकेटर्स, 50+ बैचेस, सब कुछ उसके अंदर कवर होता है। जितने भी आपके नए बैचेस आने वाले हैं, जितने भी पुराने बैचेस हैं और जितने भी रिकॉर्डेड बैचेस हैं, सब कुछ इसके अंदर कवर है। और ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली पुलिस कवर होगा, एसएससी कैटेगरी के सभी एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे उसमें टियर 1 हो, टियर 2 हो, टियर 3 हो, चाहे वो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जेई हो, सारे बैचेस, सारे एग्जाम्स पूरे के पूरे कवर होते हैं। और 2 साल का प्लान आपको पड़ता है 5832 का, 1 साल का प्लान आपको पड़ता है 4860 का, अगर आप डिस्काउंट कोड लगाते हैं PMYT विदाउट स्पेस। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसके साथ अपने क्रेडिट्स भी आप लगा सकते हो जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।